हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ओपन वाइल पॉलिसी। तो ओपन वाइल जो पॉलिसी है वो क्या है और इसमें कौन कौन सी वैक्सीन है उनको शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। और ये जो वीडियो है जो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है या फिर जो भी हेल्थ वर्कर हैं जो इम्यूनाइजेशन का काम करते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है और इसमें हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज दिस। ठीक है, जो ओपन वाइल पॉलिसी है वो क्या है, इसको क्या कहेंगे हम या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे कि ओपन वाइल पॉलिसी क्या है। तो ये क्या है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल लिक्विड फॉर्मुलेशन वैक्सीन। जितनी भी लिक्विड वैक्सीन है उन सभी पर ये क्या है, अप्लाई होता है। लिक्विड वैक्सीन जैसे कि टीटी का हो गया, डीटी हो गया, पेंटावैलेंट वैक्सीन हो गई, ये सारी लिक्विड फॉर्मुलेशन में आती हैं। तो ये जो पॉलिसी है उन पर ही क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। बल्कि जो पाउडर फॉर्म में जो वैक्सीन आती है उन पर ये क्या होती है, एप्लीकेबल नहीं होती है। पाउडर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो वैक्सीन पाउडर में आती है उसके बाद उसको क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे एनएस में है, जैसे बीसीजी की जो वैक्सीन है वो क्या होती है, पाउडर फॉर्म में आती है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ऐसी वैक्सीन पर ये क्या एप्लीकेबल नहीं है, केवल जो लिक्विड वैक्सीन है उस पर ही एप्लीकेबल है। जैसे ओपीडीटी है, हेपेटाइटिस है और हेपेटाइटिस बी है, पेंटावैलेंट वैक्सीन है जिसमें हिप वैक्सीन भी है। ठीक है, इसके बाद है दीज वैक्सीन कैन बी यूज अप टू 4 वीक इवन इफ दे हैव ओपन। जैसे ये जो वैक्सीन है इनको क्या कर सकते हैं, 4 वीक तक क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। 4 वीक का मतलब क्या हो गया, इसमें 28 डेज या 1 मंथ तक इन वैक्सीन को क्या किया जाता है, यूज किया जा सकता है। अगर इनको खोल लिया गया है तो भी, लेकिन उसके लिए भी क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। अगर उन कंडीशंस पर वो क्या होती है, वैक्सीन खरी उतरती हैं तभी उनको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए 1 महीने के अंदर। ये होती है ओपन वाइल पॉलिसी। ठीक है, इट मेंटेन प्रॉपरली एंड सर्टेन कंडीशन। उनको प्रॉपर रखेंगे और सर्टेन कंडीशंस में अगर उनको रखा जाएगा तभी हम उसको 1 महीने तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन वैक्सीन को। तो ये जो वैक्सीन है ये किसमें आती है, ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर आती है। नेक्स्ट है व्हेन शुड रीयूज ओपन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ओपन मल्टी डोज वाइल, कब इनको यूज कर लेना चाहिए है वो है कि एक्सपायर डेट हैज नॉट पास, उसकी जो एक्सपायर डेट है वो पास नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं निकलनी चाहिए। वाइल हैज बीन स्टोर्ड अंडर अप्रोप्रिएट कोल्ड चेन। जो वाइल है उसको कोल्ड चेन के जो अप्रोप्रिएट कोल्ड चेन होती है, जिस टेम्परेचर के लिए वो वैक्सीन बनी है उसमें अगर उसको रखा गया है तब भी उसको क्या कर सकते हैं, 1 महीने के लिए यूज कर सकते हैं, बिटवीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में। एंड वाइल सेप्टम, वेयर वाइल सेप्टम क्या होता है, द वेयर द नीडल इज पुट इनटू द विड्रो डोज। जैसे किसी डोज को निकालते हैं तो वहां का जो सेप्टम है वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से अच्छी तरह सील रहना चाहिए, ना कि उसमें क्या होना चाहिए, कोई लिक्विड वाटर ड्रॉप वगैरह वैक्सीन के अंदर जानी चाहिए। अगर कोई वाटर ड्रॉप उसके अंदर चली जाती है जब अपन इसमें से वैक्सीन निकालते टाइम पर, तो वो वैक्सीन क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो ऐसी जो वैक्सीन है उसको यूज नहीं करना चाहिए। ये क्या है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस है जिसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, उस वैक्सीन को, जो ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर जो वैक्सीन आती है उनको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एन एसेप्टिक टेक्निक हैज बीन यूज्ड टू विड्रॉ ऑल डोज। जब भी आप वैक्सीन से कोई डोज निकालते हो तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक बहुत जरूरी है।
अगर एसेप्टिक टेक्निक नहीं है वो क्या हो जाएगी, वैक्सीन कंटामिनेट हो जाएगी और उसमें क्या हो जाएंगे, अदर जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसमें एंटर हो जाएंगे और वैक्सीन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी और वो वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एसेप्टिक टेक्निक भी यूज करनी है। जब भी आप वैक्सीन लगाए अच्छी तरह आपके हैंड्स वगैरह सैनिटाइज होनी चाहिए, ग्लव्स वगैरह यूज करके ही आपको क्या करना है, उससे विड्रॉ करना है वैक्सीन वाइल से। नेक्स्ट इज The VVM if attached has not reached the discarded point। कई वैक्सीन ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, VVM अटैच होता है। अब आपको पता होना चाहिए VVM भी क्या होता है, कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है जो क्या करता है, उसकी हीट सेंसिटिविटी को देखता है वैक्सीन की। अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा ब्रीफ में और बता देंगे हम इसको आपको कि VVM क्या होता है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही अगर ये कंडीशंस क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, तभी आप उन वैक्सीन्स का क्या कर सकते हो, 1 महीने तक यूज कर सकते हो। ठीक है, अब VVM क्या होता है, VVM क्या होता है, ये वैक्सीन वाइन मॉनिटर होता है। इसमें क्या होता है कि वैक्सीन के ऊपर आपको इस तरह का मार्क दिखता है, जैसे कि पोलियो की जो वैक्सीन होती है उसमें VVM होता है और इसमें इस तरह की सर्किल होती है। और अगर आपका जो बाहर का सर्किल है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इनर स्क्वायर, दिस वन इज द इनर स्क्वायर लाइटर देन आउटर, इफ द एक्सपायरी डेट हैज नॉट बीन पास यूज द वैक्सीन। वैक्सीन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर इनर जो स्क्वायर है वो क्या है, बाहर के जो स्क्वायर है, ये सर्किल है, इससे क्या है, ये लाइटर है और उसकी एक्सपायरी डेट नहीं निकली है, तो वैक्सीन को क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एट लेटर टाइम इनर स्क्वायर स्टिल हायर लाइटर देन आउटर रिंग। जो आउटर रिंग है उससे अभी भी ये क्या है, थोड़ा लाइटर है इसके कंपेरिजन टू। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा लाइट है इनर स्क्वायर, और जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या है, ये लाइटर है बट थोड़ा सा ये क्या है, कम है, कम लाइटर है। बट इन दिस सिचुएशन यू कैन ऑल्सो यूज दिस वैक्सीन। नाउ जो सेकंड और इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना है, वैक्सीन को यूज नहीं करना है, क्योंकि जो इनर आउटर जो सर्किल है और इनर जो स्क्वायर है दोनों का कलर क्या हो गया है, सेम हो गया। तो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू नॉट यूज द वैक्सीन। नाउ नेक्स्ट जो सिचुएशन है फोर्थ नंबर की, उसमें क्या होता है कि आउटर जो सर्किल है उसका कलर लाइटर है, किससे, जो अंदर का जो स्क्वायर है उससे क्या है, इसका लाइटर है, बल्कि जो अंदर का जो स्क्वायर है उसका जो कलर है वो डार्कर है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, वैक्सीन को यूज नहीं करना है और इस कंडीशन में उसको क्या कर देना, वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है। तो ये क्या है, एक वैक्सीन वाइल मॉनिटर है। इस तरह से हम वैक्सीन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। कुछ ऐसी हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं जैसे कि पोलियो वैक्सीन हो गई, उसमें इस तरह का वैक्सीन वाइल मॉनिटर आता है वैक्सीन की एफिशिएंसी को देखने के लिए। ठीक है, उसका खराब हुई है या नहीं हुई है उसको चेक करने के लिए क्या आता है, इस पर वैक्सीन वाइल मॉनिटर आता है। नेक्स्ट है हमारा है स्पेशल, कुछ टर्म्स हैं हमारे इसमें वैक्सीनेशन में, या फिर हम कह सकते हैं ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर, वो कौन कौन सी हैं। दीज आर द पोटेंशी। ठीक है, किसी जो वैक्सीन है उसकी पोटेंसी से हम किस समझते हैं कि उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी दक्षता क्या है। ठीक है, पोटेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं। तो इसकी दक्षता से हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसका जो दक्षता से पता लगता है वो लगता है उसकी हीट सेंसिटिविटी से। इट इज डिटरमाइंड बाय हीट सेंसिटिविटी से। ठीक है, कोई वैक्सीन अगर किसी हीट के प्रति किस तरह से वो अपनी दक्षता शो कर रही है, किस तरह से अपनी सेंसिटिविटी दर्शा रही है, तो इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ वैक्सीन क्या होती है, हीट सेंसिटिविटी वैक्सीन होती है, मतलब हीट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर उनको थोड़ा सा भी अगर हीट में रख दिया जाए गर्म में, तो वो क्या हो जाती है, वैक्सीन खराब हो जाती हैं। तो कुछ वैक्सीन हीट सेंसिटिविटी होती है और कुछ वैक्सीन क्या होती है, फ्री सेंसिटिव वैक्सीन होती है। अगर ये वाला पॉइंट मैंने अपने जो CHO की क्लासेस चल रही हैं उसमें भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं और कौन सी वैक्सीन कोल्ड सेंसिटिव या फ्री सेंसिटिविटी वैक्सीन होती हैं। इसमें भी आपको मैं एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। तो जो वैक्सीन होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं,
हीट सेंसिटिविटी वैक्सीन होती है, और इधर मैंने लिया है आपको कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, या फिर कह सकते हैं फ्रीज सेंसिटिविटी वैक्सीन। तो जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन, आप अगर नीचे से ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो इसकी जो हीट सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है वो क्या होती है, पोलियो होती है। उसके बाद क्या है, इससे कम क्या है, बीसीजी की है। फिर ये क्या है, वेरिसेला, फिर एमएमआर, हेपेटाइटिस बी, डीटी और हिप वैक्सीन। ये सारी वैक्सीन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे उसकी हीट सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब उसकी कोल्ड सेंसिटिविटी वैक्सीन बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहता है तो आप इसको एक सिंपल सा फंडा है उससे याद कर लेना, MOB से। ये वाला वर्ड है, आप याद कर लो, MOB। ठीक है, ये वाला वर्ड किसके लिए है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन के लिए। इसमें आती है हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ठीक है, तो जितनी भी जो लाइव वैक्सीन होती हैं वो क्या होती है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं। ये सारी क्या है, लाइव वैक्सीन हैं, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, और इधर ये जो वैक्सीन है ये क्या होती हैं, सारी किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, बीसीजी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, एमएमआर है, ये सारी लाइव वैक्सीन हैं, और ये क्या है, सारी किल्ड वैक्सीन हैं। तो अब देख लेते हैं हम जो ये अपनी हमारी क्या बोलते हैं इसको, फ्री सेंसिटिविटी वैक्सीन। जो फ्री सेंसिटिव वैक्सीन है ये कौन कौन सी है, हेपेटाइटिस बी है, हिप वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा है, एमएमआर है, वेरिसोला और बीसीजी। ठीक है, मैंने आपको इस तरह से बताया था, जैसे हम नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी हीट सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, लेकिन क्या बढ़ती जाएगी, इसकी जो फ्री सेंसिटिविटी है वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो वैक्सीन है, हिप वैक्सीन, ये क्या है, सबसे ज्यादा फ्री सेंसिटिविटी, मतलब इसको ज्यादा अगर कोल्ड में रखा जाए तो ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसके बाद डीटी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस है, एमएमआर है, वेरिसेला, बीसीजी और ओरल। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हीट सेंसिटिविटी इनकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, कुछ वैक्सीन है जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन और कुछ कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है। नेक्स्ट आया एक पॉइंट और है, सेफ्टी। सेफ्टी से हमारा क्या मतलब होता है, जब भी हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, किसी वैक्सीन की एक तो देखते हैं हम पोटेंशियल, ठीक है, उसकी दक्षता, किस तरह से उसकी दक्ष रहेगी, किस तरह से उसकी क्वालिटी रहेगी, वो किससे देखते हैं, हम उसकी हीट सेंसिटिविटी से देखते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो वैक्सीन की वो होती है सेफ्टी से। सेफ्टी से मतलब होता है कि इसका जो डिपेंड ऑन रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। अगर कोई वैक्सीन है ज्यादा कंटामिनेट हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो वो वैक्सीन की क्या हो जाती है, सेफ्टी कम हो जाती है। ठीक है, तो वो वैक्सीन क्या नहीं देगी, किसी भी बच्चों को अगर इम्यूनाइज करे, किसी भी अगर पर्सन को इम्यूनाइज करे तो उसकी जो सेफ्टी होने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर कोई वैक्सीन क्या हो जाती है, कंटामिनेट हो जाती है। कंटामिनेट कैसे हो सकती है, तो फिर आपने जैसे अच्छी तरह से अपने हैंड्स वगैरह वॉश नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर जो सेप्टिक टेक्निक अपन यूज करते हैं वो अगर नहीं करी है, या फिर वाइल जो है वो ओपन हो गई है, ज्यादा टाइम तक उसको ओपन रखा गया है, तो एनवायरनमेंट के जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उसमें एंटर हो सकते हैं। किसके थ्रू, जैसे ही वैक्सीन, जैसे पेंटावैलेंट वैक्सीन हो गई, ठीक है, जितने भी जो डाइल्यूट वैक्सीन है उसको अगर लंबे समय तक रखा गया तो जैसे ही उससे वैक्सीन विड्रॉ करेंगे तो उसके थ्रू, उस होल के थ्रू क्या हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के वायरस बैक्टीरिया भी उसमें जा सकते हैं और उस वैक्सीन को क्या कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है सेफ्टी का मेजर्स। अगर उन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो वो वैक्सीन क्या नहीं प्रोवाइड करेगी, किसी को भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ये दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है, एक तो आपको ध्यान में रखनी है सेफ्टी, और एक उसकी होनी चाहिए पोटेंशियल। ठीक है, हीट के प्रति और कोल्ड के प्रति अगर वो कंडीशंस फॉलो कर रही है तो वैक्सीनेशन क्या है, सक्सेसफुल होगा। रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज हायर इन मल्टी डोज देन सिंगल डोज। सिंगल डोज वैक्सीन होती है उसके कंपैरिजन में जो मल्टी डोज वैक्सीन होती है, मतलब उनको ज्यादा दिनों तक, मतलब जिसमें ज्यादा डोजेज होती हैं उसमें कंटामिनेशन का रिस्क ज्यादा होता है। नाउ एक बात और है, आपको क्या चीज याद रखनी है, जब भी ओपन वाइल जो पॉलिसी है उसके अंदर वो चीज है, इस चीज को नहीं भूलना है आपको, ओपन वाइल पॉलिसी डज नॉट अप्लाई टू मीजल्स, बीसीजी, एमएमआर, येलो फीवर एंड एआरवी एंड जेई। इन वैक्सीन के लिए ओपन वाइल पॉलिसी क्या नहीं होती है,
अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये जो वैक्सीन आती हैं वो किस में आती है, पाउडर फॉर्म में आती हैं। ठीक है, तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जो वैक्सीन हैं जो पाउडर फॉर्म में आती हैं उसमें ओपन वाइल पॉलिसी यूज नहीं आती हैं। इसमें क्या होता है कि वैक्सीन को क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी, मतलब जितना हो सके उसको एट द एंड ऑफ सेशन तक या फिर 6 आवर तक, विच एवर अर्लियर दीज वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड। ये जो वैक्सीन हैं, ठीक है, आपको ये चीज, ये वैक्सीन से इनके नाम याद रखने हैं। मीजल्स हो गया, बीसीजी, एमएमआर, येलो फीवर और एआरवी, ठीक है, जो डॉग बाइट में दिए जाते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन, और जापानीज एनसेफेलाइटिस। इस वैक्सीन को ये ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर नहीं आती हैं। इसको क्या करना है आपको, या तो एंड ऑफ द सेशन तक यूज करना है या फिर 6 आवर तक, जो भी पहले होता है, आपको क्या कर देना है, इसको डिस्कार्ड कर देना। 6 घंटे से ज्यादा इन वैक्सीन को यूज नहीं करना है। क्लियर हो गए आपके? ठीक है, ये तो क्या था, हमारे ओपन वाइल पॉलिसी थी। तो वो आपको कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।